Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग था। जो स्टूडेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है, क्योंकि जो पीडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जाए तो 2 पेपर हो चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, एंड थर्ड पेपर जो टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का है ये पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भाई कुछ हमें बताया जाए, इसमें हमारी हेल्प की जाए। तो उसी को लेकर जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमी पेपर है एंड एम्ब्रियोलॉजी जो सेक्शन है, 2 यूनिट है। टैक्सोनॉमी की 2 यूनिट है, इसमें 2 यूनिट जो है एम्ब्रियोलॉजी की है। तो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो इससे पहले 2 पेपर हो चुके हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ऑनलाइन तो नहीं बनाए थे, बट जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मैंने बनाए थे। तो उस हिसाब से पेपर था, उसमें से कितना परसेंटेज आया है मेरे हिसाब से काफ़ी आया था। अगर बच्चों को पता है कि कितना है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि औरों को भी पता चले कि कितना सक्सेसफुल रहा था। तो इस जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपके अप्रोक्स जो है 80% पेपर जो है आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जिनको ये क्वेश्चन पता है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चंस पता हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि स्कोरिंग करने के लिए ज़रूरी होगा कि इसमें हम किस तरीके से पढ़ें कि अच्छे से अच्छा हम स्कोर कर सकें। साथ ही साथ जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता है उन्हें भी ये वीडियो देखना है, ताकि उन्हें जो है अच्छे से अच्छा आप जो है इसमें स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है इस पेपर को। एक तो होता है जैसे कि इसमें 10 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको 10 या 20 वर्ड्स के अंदर आंसर देना होता है। तो उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे और बाकी का जो पोर्शन होगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल इस पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप का होता है एंड 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं जो कि और में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें ये 10 नंबर का है पोर्शन। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोनोग्राफ। ये टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें देखिए आपको मोनोग्राफ भी देखना है और फ्लोरा भी देखना है। फ्लोरा भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मोनोग्राफ भी पता होना चाहिए। तो अगर आप फ्लोरा देखेंगे तो फ्लोरा एक्चुअली क्या होता है, किसी भी जो होता है प्लांट है उसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है। ठीक है, जियोग्राफिकल उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बताता है आपको। ठीक है, साथ ही साथ कीज क्या होती है, जैसे बॉटनिकल कीज होती है। कीज का मतलब होता है किसी भी प्लांट का इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बताना रिटन फॉर्म में, कि ताकि आपको उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो सके। इन्हें टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरा है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, मतलब वो प्लांट कहाँ मिलता है, उसकी कीज क्या है, किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सब रिटन फॉर्म में होता है। तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है फ्लोरा, जो कि उसके जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कीवर्ड्स हैं वो आपको क्वेश्चन में लिखने हैं अगर फ्लोरा पूछा जाता है तो। एंड साथ ही साथ अगर मोनोग्राफ पूछा जाता है आपको, तो मोनोग्राफ एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी प्लांट का, ये भी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको प्लांट की टैक्सोन की डिटेल जो होती है, मतलब उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सब जो टैक्सोनॉमिकल जो डिटेल होती है वो होती है, ताकि आप प्लांट को इजीली उसका नोमेनक्लेचर आइडेंटिफाई कर सको, उसकी नोमेनक्लेचर कंडीशन क्या है, क्लासिफिकेशन कंडीशन क्या है, वो आप देख सको। तो मोनोग्राफ के अंदर जो बेंथम एंड हुकर का जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन लिखा होता है। तो ये आपको लिखना है कि मोनोग्राफ क्या है, कि भाई रिटन डॉक्यूमेंट है ये, जो कि प्लांट का टैक्सोन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि टैक्सोनॉमी टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। ठीक है, कि टैक्सोनॉमी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था। तो टैक्सोनॉमी के लिए जो टर्म है वो जो इसका इस्तेमाल सबसे पहले डी कैंडोले जो साइंटिस्ट थे वो थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, डी कैंडोले। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन होलोटाइप। ये जो है टाइप्स के अंदर आता है कि टाइप के डिफरेंट टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर से टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। इस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियो भी बनाऊंगा, अभी थोड़ा टेक्निकल वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ।
आज ये वीडियो बनाने का मैंने डिसीजन लिया था। तो डिफाइन होलोटाइप जो है, होलोटाइप एक्चुअली आपने हर्बेरियम देखा होगा कि हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं प्लांट को और उसका एक शीट तैयार कर लेते हैं, तो पूरा हर्बेरियम कहलाता है। उसी हर्बेरियम में जो शीट जो है उसका इस्तेमाल नोमेनक्लेचर के लिए किया जाता है, उन्हें टाइप्स कहा जाता है। ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उन्हीं में होलोटाइप जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल टाइप है जिसका इस्तेमाल नोमेनक्लेचर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि हर्बेरियम में मिलने वाला वो टाइप जिसका इस्तेमाल जो ऑथर है वो पर्टिकुलर प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लांट को वो देखेगा, जो भी ऑथर होता है, साइंटिस्ट होगा, पर्टिकुलर प्लांट को देखेगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होलोटाइप जो होता है वो हर्बेरियम में मिलने वाला वो टाइप है जिसका इस्तेमाल जो होता है नोमेनक्लेचर में ऑथर के द्वारा किया जाता है। तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में होलोटाइप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसके बाद में नेक्स्ट है डिफाइन प्लांट प्रेस। ये भी जो है हर्बेरियम के अंदर से ही क्वेश्चन निकाला है मैंने। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो प्लांट प्रेस है जैसे कि दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक वुडन इस टाइप से होता है, दो वुडन इस तरीके से देख सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बीच में जो है प्लांट सैंपल जो होता है वो रख दिया जाता है और इसको फिर टाई कर दिया जाता है, इस तरीके से बांध दिया जाता है बेल्ट के थ्रू, ताकि जो है प्लांट मटेरियल को सुखाया जा सके। तो प्लांट प्रेस के बारे में आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये एक वुडन इक्विपमेंट होता है, मतलब लकड़ी का एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल जो होता है हर्बेरियम निर्माण के दौरान प्लांट मटेरियल को सुखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डिफाइन स्टेमिनोड। स्टेमिनोड देखिए, स्टेमिनोड जो होता है जिसे हम बंदे पुंकेसर बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, स्टेराइल स्टेमन है। ठीक है, ये जो है स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमन है और ये दिखने में एकदम स्टेमन की तरह ही होता है, बट ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब ये है कि इसमें जो है आपको जो एंथर फॉर्मेशन जो होता है, एंथर जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट है डिफाइन कैरंकल। कैरंकल के बारे में अगर आप देखें तो जो कैस्टर सीड होता है उसके आपको ऊपर की तरफ आपको जिसे हाइलम बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बनी हुई आपको नज़र आएगी कैरंकल। तो कैरंकल एक तरीके से क्या है, फ्लैशी हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको हाइलम पे आपको देखने को मिलेगी, सीड के हाइलम पर। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो आप कैस्टर सीड लिख सकते हैं, कैस्टर है। इसके अलावा यूफोर्बिया के अंदर भी देखने को मिलेगा एंड इसके अलावा जो है यूफोर्बिया आप लिख सकते हैं, कैस्टर भी लिख सकते हैं, और एक जो जेट्रोफा ट्री होता है वो भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैस्टर में CASTOR स्पेलिंग होती है कैस्टर। ठीक है, तो ये जो है आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट है डिफाइन स्यूडो एम्ब्रियोनी। जो कूट भ्रूण क्या होता है, तो स्यूडो एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, आपने देखा कि ट्रू जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप हो रहा होता है, जैसे कि पर्टिकुलर ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, उसमें एग जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उससे एम्ब्रियो डेवलप होता है। बट इसमें स्यूडो एम्ब्रियोनी में क्या होता है, एग के अलावा जो अदर पार्ट होता है ओव्यूल का, उससे जो है अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके लिए स्यूडो एम्ब्रियोनी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ये आप जो है उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू यूजेज ऑफ एट्रोपा बेलोडोना। जो एट्रोपा बेलोडोना है इसके यूजेज अगर आपको लिखने हो तो एट्रोपा बेलोडोना जो है एक्चुअली जो बेलोडोना ये जो बेलाडोना है इसे इटालियन में किया जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेलाडोना, उसका इटालियन मीनिंग है ब्यूटीफुल लेडी। तो एक्चुअली ये जो होता है इसीलिए क्यों जाता है, क्योंकि वैसे तो ये जहरीला है, अगर आप इसे खाते हैं तो इसकी स्मॉल अमाउंट भी जहरीली हो सकती है, बट इसका मेडिसिनल यूज होता है। तो मेडिसिनल यूज में देखा जाए तो स्टोमैक जो से होता है, पेट दर्द है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बेलाडोना जैसे कि ब्यूटीफुल लेडी है, इसका टर्म मीनिंग है, तो कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जैसे कि जो प्यूपिल होती है, आँखों की जो होती हैं, उससे जैसे कि आँखों की जांच करते हैं तो उस एक्सपांसन में हेल्प करता है।
वहाँ भी जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ है, इनमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप निम्न कई में लिख सकते हैं, जैसे कि आपका स्किन के अंदर हो गया, कॉस्मेटिक यूज हो गया, डायलेट पीपल्स होगी, मसल्स रिलैक्सेशन हो गया, पार्किंसन डिजीज होगी, स्टोमक हो गया, इनके अंदर जो है आप जो है इस एट्रोपा बेलेडोना की यूज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग हो गया, मतलब क्या होता है जनरली, जैसे हम देखते हैं सीड के अंदर जो एग होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। बट कई बार क्या होता है जो ओव्यूल के जो अदर पार्ट होते हैं उनसे भी जो होता है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आपको सीड के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो ये भी आप जो है इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म ऑफ IAPT। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी। तो ये जो है आप इसमें लिख सकते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि 10 मार्क्स में आपके कवर होंगे, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है हमारे पास में वो है कि इसमें आपको देखिए अब जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 6 मार्क्स के कवर होते हैं PDSU के अकॉर्डिंग। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल जो होगा इसमें, जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो कवर किए हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से या तो आपको यही देखने को मिल सकते हैं या आपको फिर भी है, तो बट आपका क्वेश्चन जो है आपके हाथ से नहीं जाएगा, इसमें से 100% जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं, जैसे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन। वैसे बेंथम हुकर का भी पूछा जाता है, बट ये लास्ट ईयर आ चुका है तो ये रिपीट होने के चांसेस कम है। तो मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन जो है ये जो है आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं ये अच्छे से बता दूंगा आपको कि एंगुलर पेरेंटल के वर्गीकरण के गुण और दोष क्या है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है हर्बेरियम निर्माण की विधि लिखिए। ये एक्चुअली क्या है, जैसा आप देख रहे हैं एक ही है, ये A और B के अंदर, मतलब ये 3 मार्क्स के आपके आने की संभावनाएं रहेगी अगर आता है तो। ठीक है, हर्बेरियम का ये भी हो सकता है कि हर्बेरियम का अकेला ही क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाए आपके, ये भी हो सकता है, बट आपको ये क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं। इसका मतलब ये है, अब हर्बेरियम जो प्रिपरेशन है उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, जैसे कि सैंपल कलेक्शन होगा। ठीक है, सैंपल कलेक्शन आपको करना होता है। ठीक है, सैंपल कलेक्शन करना होगा, उसके बाद में आप सैंपल को क्या करोगे, ड्राई करोगे। ठीक है, ड्राई करना होता है, उसके बाद में आपको उसकी माउंटिंग करनी होती है। माउंटिंग का मतलब उसको शीट पे, हर्बेरियम जो शीट होती है उस पे लगाने से है वो माउंटिंग जो है वो आपको करनी होगी। इसके अलावा जो है आपको हर्बेरियम शीट के बारे में पता होना चाहिए कि 41 × 29 सेंटीमीटर इसका जो रहता है मेजरमेंट है वो ध्यान रखना है आपको। 29 है ये, 41 × 29 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ जो है माउंटिंग करने के बाद में आपको उसको प्रिजर्वेशन करना होता है। प्रिजर्वेशन के अंदर सुरक्षित रखने से मतलब है, प्रिजर्वेशन डिपेंड करेगा कि आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मेंशन करना है कि प्रिजर्वेशन जो होता है वो जनरली जो होता है आपको जैसे कि फंगीसाइड होता है, 2% सॉल्यूशन ऑफ फंगीसाइड जो होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है उसका हम स्प्रे करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। एंड अगर जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ सक्यूलेंट प्लांट होते हैं तो उससे आप हर्बेरियम सीट पे जो है प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो वो भी आपको मेंशन करना है। उसके लिए जो है आपको 4% फॉर्मेशन होता है ऑफ FAA, इस तरीके से लिखना है आपको ये प्रिजर्वेशन के अंदर कि सक्यूलेंट प्लांट का 4% फॉर्मेलिन होता है, 4% फॉर्मेलिन। ठीक है, इसके अलावा FAA भी होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मेलिन एसिटिक एल्कोहल, फॉर्मेलिन एसिटिक एल्कोहल, ये भी जो है आपको इसमें मेंशन करना है। जब आप ये मेंशन कर देंगे प्रिजर्वेशन, उसके बाद में आपको जैसे कि लेबलिंग है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग का मतलब होता है जैसे कि हर्बेरियम सीट बनी होती है तो यहाँ तो हम प्लांट सैंपल लगा देते हैं, यहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ, मतलब इसे लोअर साइड ऑफ
राइट एंगल है ना, तो राइट साइड के लोअर साइड की तरफ आप जो है इसे लिखोगे तो यहाँ पर जो हम जो पर्टिकुलर प्लांट है उसके बारे में मेंशन करते हैं, तो इसमें आपको मेंशन करना होता है कि भाई लोकेशन क्या है, कौन सी लोकेशन ने कलेक्ट किया है, डेट क्या है, ठीक है, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, किसने कलेक्ट किया है, ऑथर कौन है, ठीक है, पर्टिकुलर किसने कलेक्ट किया है, तो वो सब डिटेल जो होती है लेबलिंग के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में जो होता है प्रॉपर जो अरेंजमेंट है प्रॉपर रखेंगे, जैसे कि हर्बेरियम कपबोर्ड बने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर आप फाइलिंग तरीके से रखते हैं, तो वो भी जो होता है प्रॉपर के अंदर आपको क्या लिखना है कि भाई इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनको जो रखा जाता है वो रखा जाता है पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है बेंथम हुकर का उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये सब जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए ये आपको वहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। बाकी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होगा ये सब कुछ, है ना। इसी के अंदर और में जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि जो एपीएससी फैमिली है उसके जो फ्लोरल करेक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो फ्लोरल करेक्टर में आपको देखो ध्यान रखना है कि आपको इनफ्लोरेसेंस लिखना है, फ्लावर के बारे में लिखना है, फिर आपको जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है, इसके अलावा फ्रूट है, सीड है, ठीक है, और इसके अलावा इसका जो पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है वो सब आपको लिखनी है। साथ ही साथ फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको शॉर्ट के अंदर जो है कोशिश करनी है कि 2 पेज के अंदर, मतलब 1 और 2 पेज का एक साइड एक तरफ और दूसरी तरफ जो है इस तरीके से इतने ही कवर करना है आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनेसी का, जिसके अंदर आपको लेग्यूमिनेसी की जो 3 उपकुल हैं, मतलब जो सब फैमिली है, 3 सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी है, इसके बारे में आपको कंपैरेटिव डिटेल देनी है। तो ये आपको क्रेमिंग करना ही पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आता है तो डायरेक्ट क्रेमिंग कर रहा होगा तो आप डायरेक्ट जो है आप लिख सकते हैं। काफ़ी बारिश भरा मौसम हो रहा है, अभी तूफान सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि डिस्क्राइब द फैमिली एस्ट्रेसी। जो एस्ट्रेसी फैमिली है उसके बारे में आपको लिखना है। एस्ट्रेसी और कंपोजिटी एक ही है, तो जो एस्ट्रेसी फैमिली है उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो क्यों ये हाईली जो है हाईएस्ट इवॉल्व्ड फैमिली काउंट होता है डाइकोटिलिडन्स के अंदर, तो ये जो आपको बताने इसके 10-15 पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो एस्ट्रेसी कुल का वर्णन करते हुए समझाइए कि एस्ट्रेसी को द्विबीजपत्री पादपों में सबसे अधिक विकसित क्यों माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेज है आने के, अच्छे से तैयार करना आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर लिखना है। इनमें क्या है, जैसे कि ये 2-2 नंबर के आ सकते हैं आपके, क्योंकि जनरली पैटर्न यही रहता है, इस तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस है, जिसे हिंदी में कूट चक्र पुष्पासन कहा जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रूबिएसी फैमिली है इसके बारे में आपको लिखना होगा, एंड गाइनोसियम ऑफ एस्क्लेपिडेसी फैमिली है इनके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 2 नंबर का ना आके 3 नंबर का आ जाए, ठीक है, बट ये जो है आपको कवर करके ही चलने हैं, 100% चांसेज हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी जो ये यूनिट है वो जो है कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर से रहेंगे। अब जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जो आवृतबीजी है उसमें मादा युग्मकोद्भिद जो होता है के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ध्यान रहे कि आपको जैसे लिखते टाइम ऐसे रखना चाहिए कि हाफ पार्ट में आप लिख दें, हाफ पार्ट में डायग्राम बना लें, ठीक है। तो आप जो पूरी जो पेज होता है उसमें हाफ पार्ट में लिखें और हाफ पार्ट में डायग्राम बनाते हुए इस तरीके से लिखें। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो लिखने होंगे। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, एंड टेपेटम जो है इसके बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है तैयार करने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो।
जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसकी संरचना व विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब ये वाली जो यूनिट है लास्ट वाली, इसमें क्या है, जैसे कि एम्ब्रियो है, मोनोकोट एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो है, सीड डिस्पर्सल है, ये जो टॉपिक हैं वो जो है आपको अच्छे से इसमें कवर करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना व विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना व विकास का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसमें द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना व विकास का वर्णन कीजिए, ये आपको कवर करना है। साथ ही साथ देखिए इसमें क्या है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, नहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसमें देखिए कि टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो जो है वो आपको कवर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एक्चुअली क्या है, इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं या डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है कुछ घुमा फिरा के कुछ इसी तरीके से डाइकोट मोनोकोट के अंदर से पूछा जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे जैसे कि यहाँ पर कवर हो रहे हैं कि डाइकोट एम्ब्रियो जो है उसकी भी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया, एंड साथ ही साथ जैसे कि एंडोस्पर्म है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ जो है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो जो है वो भी पूछा जा सकता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो आप समझाते समय किसी एक एग्जांपल का यूज करते हुए जो है आप इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके अंदर जो कि आपको कवर करना है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें अगर आप ये जो आप कवर कर लेते हो तो इसमें आप 80% पेपर जो है आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको और भी पोर्शन कवर करना है, ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ यही पढ़ के जाएं, साथ में आपको और भी कवर करना है। बट हाँ, ये क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो अगर आ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये जो है आपको तैयार करने। इसी के साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।